नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पार्ट 6 में हमने इंसर्ट मेनू का एक कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया था। उम्मीद है कि इंसर्ट मेनू में आपको क्या क्या ऑप्शन है ये आपको पता चल चुका है। आज पार्ट 7 हम इंसर्ट मेनू का सबसे पावरफुल टूल टेबल के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण डेटा को प्रोफेशनल टेबल में कन्वर्ट करके उसे स्मार्टली मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, आप टेबल को दो तरीके से इधर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आपके पास अगर पहले से ही डेटा है और आपने डेटा टाइप कर दिया है तो फिर आपको किस तरीके से टेबल को इंसर्ट करना है, या फिर दूसरा केस ऐसा है आपने अभी तक डेटा एंट्री नहीं किया है, आप पहले टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं और फिर डेटा को एंट्री करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरी वाले ऑप्शन को देखते हैं, यानी आपके पास डेटा नहीं है, आप सीधे टेबल को पहले एंटर करना चाहते हैं और फिर आपको अपना डेटा एंटर करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लेना है जिस सेल से आप अपना टेबल को स्टार्ट करना चाहते हैं, और फिर उसे उस रेंज तक ड्रैग करना है जिस रेंज तक आप उस टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको मैन्युअली ये रेंज नहीं मिल रहा है, यानी आपको बहुत बड़ा रेंज चाहिए, तो आपको रेंज सिलेक्ट का यूज़ करना है। रेंज सिलेक्ट के बारे में हमने होम मेनू के अंदर बात किए थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर एक बार देख लेना। तो सिंपली आपको ये जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना ड्रैग कर लेना है जहां तक भी आप अपना डेटा को एंट्री करना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि हमने ये तीनों सेल ले ली है, तीनों कॉलम लिए हैं इसके अंदर। अभी मैं जैसे टेबल पर क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इधर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा, देखते हैं, इसे जूम आउट करते हैं। पहले सबसे पहला इधर कोने में जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इसे कहते हैं ऑल टेबल सिलेक्टर, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करेगा। समझ गए। दूसरे नंबर पर इधर जो आपको दिख रहा है इस कोने पर, इसे कहते हैं टेबल रेंज सिलेक्टर, यानी मान के चलिए आपने रो या फिर कॉलम दोनों में से कोई भी थोड़ा सा कम ले लिया है, आपको और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरी नंबर, अगर आपके पास पहले से हेडिंग है तो आप इसे ऑफ कर सकते थे। इधर आपका जो कॉलम का नेम है इसे आप रीनेम कर सकते हैं अपना हेडिंग के हिसाब से और फिर डेटा एंट्री कर सकते हैं। ये क्या पहला तरीका। अब दूसरी तरीका, आपने ऑलरेडी डेटा एंट्री कर दिया है और अभी आपको अपने सीट के अंदर टेबल इंसर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जहाँ पर भी डेटा एंट्री की है उस डेटा के पास जाइए। उस डेटा के पास जाने के बाद आपको उधर सिलेक्ट करना है और जिस रेंज तक आपकी डेटा है उस रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए। रेंज सिलेक्ट होने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से आप इंसर्ट मेनू में जाइए और टेबल पर क्लिक कर दीजिए। टेबल के अंदर मेरा पहले से हेडर है तो मैं इसे इनेबल रखूंगा, और अगर आपके पास हेडर नहीं है तो फिर आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा। मेरे पास है तो इसे इनेबल ही रहने देता हूँ। और फिर बिल्कुल पहले की तरह इधर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और टेबल को सिलेक्ट करने का इधर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। होप टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करना है ये आपको समझ में आ गया है। तो अभी चलते हैं टेबल के अंदर इन डिटेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कॉलम या रो ऐड कर सकते हैं, और अगर हम मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो मान के चलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच जो ए है आपको एक कॉलम ऐड करना है। तो फिर केमिस्ट्री के लेफ्ट में होगा, तो फिर आप केमिस्ट्री वाले कॉलम को क्लिक कीजिए और इंसर्ट कॉलम लेफ्ट कॉलम आ चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर उसे डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम डिलीट हो चुका है। अगर आपको फिजिक्स के लेफ्ट पर लेना है तो इंसर्ट कॉलम राइट ऐड हो चुका है, सिलेक्ट कर दीजिए उसे और फिर डिलीट। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको बीच में कोई रो ऐड करना है तो इंसर्ट रो बिलो या फिर इंसर्ट रो अबव, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसे डिलीट करना है तो डिलीट रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे टेबल ही डिलीट करना है तो फिर आप डिलीट टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। हेडर रो है तो सिलेक्ट रहने दीजिए। टोटल रो, यानी आप चाहते हैं कि आपके टेबल में कोई भी प्रोडक्ट है उसका टोटल या फिर उसका प्राइस टोटल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और आपके
एग्जैक्ट नीचे पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, फास्ट कॉलम फास्ट रो। अगर फास्ट कॉलम या फिर फास्ट रो या फिर लास्ट कॉलम, इन दोनों में आपके पास कोई बहुत बड़ा या फिर इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप उन दोनों कॉलम को स्पेशली अलग से हाईलाइट करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। अभी मैं बंद कर देता हूँ नॉर्मल बोल्ड लास्ट, क्योंकि मेरे पास दोनों ही कॉलम थे। उसके बाद बैंडेड रो, ये पर आपको जो कलर दिख रहा है एक पैटर्न की तरह, इसे आप चालू या फिर बंद कर सकते हैं इसके जरिए। बैंडेड कॉलम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंडेड रो चालू है तो बैंडेड कॉलम को यूज ना करना ही बेहतर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बोरिंग लगेगा। कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं। वॉल टेक्स्ट, यानी अगर आप चाहे तो इस टेबल के लिए कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल के अंदर 3 सेक्शन मिलता है, लाइट, मीडियम और डार्क। तो आप टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी थीम सिलेक्ट करें। तो मैं मीडियम वाला एक थीम सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला। देख लिया टेबल स्टाइल चेंज हो चुका है। तो होप कि आपको समझ में आ गया है कि ये जो काम कैसे करता है टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करना है और कब इंसर्ट करना है। तो दोस्तों आज के लिए आपका प्रैक्टिकल टास्क बहुत ही सिंपल है। एक 5 रो का टेबल बनाइए और उसमें टोटल रो ऑन करके दिखाइए कि कैसे नीचे ऑटोमेटिक सम हो रहा है। और अगर ये आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा टेबल मास्टर। तो दोस्तों आज हमने टेबल मैनेजमेंट का पूरा सीख लिया है। अगले वीडियो पार्ट 8 में हम बात करेंगे इंसर्ट मेनू के सबसे मैजिकल फीचर्स, डाटा फ्रॉम पिक्चर्स और पिक्चर्स के बारे में। ये एक ऐसी एडवांस फीचर्स हैं जो कि आपका घंटों का काम कुछ ही मिनटों के अंदर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।